तो भारत से दुश्मनी मोल लेकर श्रीलंका के सामने गिड़गिड़ा रहा है मालदीव। चलिए जानते हैं आखिर ये पूरा मामला है क्या। दोस्तों, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने चीन से दोस्ती के लिए भारत से दुश्मनी मोल ली है, जो कि आप सभी को पता ही होगी। उन्होंने राष्ट्रपति बनने के बाद से भारत के विरोध में कई फैसले भी लिए हैं। फैसले पर फैसले लेते ही रहे थे, जिस बीच मालदीव की इस चीन समर्थक सरकार ने चिकित्सा निकासी सेवाओं में श्रीलंका से सहायता मांगी है। श्रीलंका खुद गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए भारत पर जो कि निर्भर रहता है। अब ऐसे में मालदीव ने कहा है कि श्रीलंका को उसके देश के मरीजों को एयर एम्बुलेंस के जरिए कोलंबो में इलाज की अनुमति देनी चाहिए, जिस मुद्दे पर मालदीव के परिवहन और नागरिक उड्डयन मंत्री मोहम्मद अमीन ने मंगलवार को कोलंबो में अपने श्रीलंकाई समकक्ष निमल सिरिपाला डी सिल्वा से मुलाकात भी कर ली थी। मुलाकात के बाद जो है मोहम्मद अमीन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने कहा कि श्रीलंका मालदीव को चिकित्सा निकासी में मदद करने के लिए सहमत हो गया है। उन्होंने लिखा कि हम मालदीव और श्रीलंका के बीच तत्काल आवश्यकताओं, विशेष रूप से मेड इवेक उड़ानों पर तत्काल अनुमोदन प्रक्रिया के लिए एक रूपरेखा बनाने पर सहमत हुए हैं। डी सिल्वा ने बुधवार को द हिंदू को बताया कि वे मालदीव अपनी एयर एम्बुलेंस का उपयोग करेंगे, जिसका उद्देश्य किसी भी आपातकालीन चिकित्सा उपचार के लिए इस चैनल को खुला और आसान रखना है, जिसकी मालदीव को श्रीलंका में आवश्यकता हो सकती है। हालांकि दोस्तों, श्रीलंका और भारत मालदीव के सबसे करीबी पड़ोसियों में से हैं। अब ऐसे में मालदीव ने श्रीलंका में अपने लोगों का इलाज करने का फैसला भारत के विरोध में ले तो लिया है, लेकिन मुइज्जू सरकार का दावा यह भी है कि वो भागीदारी का विस्तार और विविधता लाने के लिए दूसरे देशों के साथ समझौते कर रही है। मोहम्मद मुइज्जू ने दिसंबर में मार्च 2024 से एक एयर एम्बुलेंस सेवा स्थापित करने की घोषणा की थी। उन्होंने ये तक कहा था कि इससे मालदीव के मरीजों को थाईलैंड तक यात्रा करने में मददगार साबित हो सकती है। हालांकि दोस्तों, मालदीव में त्वरित चिकित्सा निकासी की आवश्यकता जो है वो जनवरी की शुरुआत में तभी महसूस हो गई थी जब एक बच्चे के इलाज के अभाव में मौत हो गई थी।